एक तरफ रक्त घर खाली हो रहा था। बालक जीवन पियो और जीवन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। वह प्रेम जो अमर जीवन की मांग करता है अभिशाप है। आज मैं आपको बहुत दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी, आप अपनी जगह से नहीं हिलोगे। ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जिसका नाम था रक्तगढ़। अब वो राज्य नहीं रहा। वहां का राजा एक निर्दयी और क्रूर था एंड वो दर के बल पर शसान करता था और उसका नाम था रुद्रकेतु। गर्दन उदाद हो इन दोनों की। स्वागत हो मान्यवर। रक्तगढ़ में महामारी फैल गए और बहुत लोग मर रहे हैं। इस महामारी से कोई नहीं बच सकता। यह आपके दुष्ट कर्माओं का फल है। हंसियमत महाराज, आपके कर्मों का फल बहुत भारे है। भाग्य से अगली पूर्णिमा से पहाले है महामारी से मृत्यु आपको ले जागिए। रुद्रकेतु हर काम अपने एक तांत्रिक बाबा के आदेश से किया करता था और वो बाबा बहुत ज्ञानी, तंत्र मंत्र और काये जादू, खासकर काला जादू का माहिर था। मुझे महामारी और मृत्यु से बचा लीजिए महायोगी। बालक जीवन पियो और जीवन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। जी प्रभु, परंतु मैं आपकी बात नहीं समझा। या पियो। हे भगवान। रुद्रकेतु बंगाया अमर और हमेशा के लिए जवान, मगर सूरज की रोशनी से उसके त्वचा जल जाएंगे। सदियां बीत गई, रुद्रकेतु नहीं बदला, लेकिन अनंत काल ने रक्त की मांग की। मैंने क्या कर दिया? मुझे खुद को रोकना होगा। महामारी से कई लोगों की मृत्यु हो गई और कई भाग गए और रक्तगढ़ खाली हो गया। एक तरफ रक्तगढ़ खाली हो रहा था और दूसरी तरफ रुद्रकेतु लोगों के खून का प्यासा। इस बात को 2 सदी गुजर गई, रक्तगढ़ फिर से बसने लगा। रुद्रकेतु एक खूबसूरत लड़की को पत्थर के पुल के पास देखा और उस लड़की पर उसका दिल आ गया। आप हमेशा मुझे यहाँ नजर आते हो रात में। क्या आप मेरा इंतजार करते हो यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। हर रात मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं आपको जानती भी नहीं और आप सिर्फ मुझे यहाँ रात में नजर आते हो। मैं कौन हूँ? मैं रुद्रकेतु हूँ और मैं इस राज्य रक्तगढ़ का राजा हूँ। ये रहा मेरा परिचय और आपका नाम है नैना। आप एक चिकित्सक की बेटी हो। आप कैसे जानते हो? वैसे तुम कैसे जानते हो? हर बात मेरे दिल की, बिना कहे सब कुछ समझ लेते हो, मेरी खामोशी भी पढ़ लेते हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और करता रहूंगा पूरी जिंदगी। क्या आप मेरे राज्य रक्तकेतु की रानी बनोगी? रुद्रकेतु नैना के साथ विवाह पूरे हिंदू धार्मिक संस्कार के साथ विवाह संपन्न करता है। कई सदियां बीत गई और अब ब्रिटिश काल है। ये लड़की मीरा एक इतिहासकार है। मीरा की अगली प्रयोजना है रक्तगढ़। वे रक्तगढ़ का प्राचीन इतिहास जानना चाहती हैं। ये महल में जो भी जाता है वापस नहीं आता। पता नहीं क्या राज है इस महल का।
मीरा एक चिट्ठी लिखती है रुद्रकेतु को मिलने, क्योंकि वही एक है जो जानता था रक्तघर का इतिहास। आपका मेरे महल में बहुत स्वागत है और आपको लेने के लिए मैं अपनी बग्गी भेज रहा हूँ। मीरा को देखकर रुद्रकेतु हैरान और दंग हो जाता है, क्योंकि मीरा, आप खुद देखिए, आपके हट से खून बह रहा है। जी आपको कैसे पता चला कि मेरा हाथ में खून है? आप अकेले यहाँ पर कितने साल से हैं? सदियां जिनमें जिंदा हूं, वो सच भी मरने लगते हैं। मैं समझी नहीं। मैं समझी नहीं, तुम समझोगी भी नहीं। मुझे इस राज का पता क्यों नहीं चला? शांत हो जाओ, मैं समझाता हूं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं सब कुछ देख चुकी हूं। नाइना क्यों? मीरा नैना का पुनर्जन्म है। योगी बाबा की बात सच निकली। हे ईश्वर, मैं अंदर आ सकता हूं? मीरा जी कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश हैं यहां पर। ये तो आईने में नजर नहीं आ रहा, क्या मतलब है इसका? मैंने देखा आपकी परछाई नहीं है, ना जमीन पर ना आईने पर। क्यों? मैं समझाता हूं। मीरा जी, आपको इस महल में नहीं आना चाहिए था। मगर क्यों मुझे ये जगह अपनी सी लगती है? चलिए मेरे साथ, मैं कुछ दिखाता हूं। क्या आप जानती हैं ये दोनों कौन हैं? एक मैं हूं और दूसरी आप। हे राम, ये कैसे हो गया? मुझे सब कुछ याद आ गया, मुझे उस रात भी याद है। मुझे ये भी पता है आप कौन हो और क्या करते हो। जब तुम्हारे छलांग लगाई, मैंने भगवानों को कोसा। तुम्हारी चीख भुलाने के लिए मैंने कई लोगों का खून पिया। मुझे माफ कर दो मीरा। मैं तुमसे आज भी इतना ही प्यार करता हूं और मैं आज इसको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। देखो, मेरे जाना का समय आ गया। मगर कहां? अगर मैं यहीं रहा तो फिर से वही रात दोहराई जाएगी। मैं इन शाश्वत जीवन के इस खेल को यहीं खत्म कर दूंगा। मैं आज अपना जीवन बलिदान करता हूं ताकि तुम अंततः जी सको। मुझे अनंत जीवन तुम्हारे बिना नहीं चाहिए।
तो फिर मिलते हैं बिना खून खराबे के, बिना डर के, किसी शांत युग में। देखो, मेरे जना का समय आ गया। वह प्रेम जो अमर जीवन की मांग करता है अभिशाप है। वह प्रेम जो मृत्यु को स्वीकार करता है मुक्ति है। वह प्रेम जो अमर जीवन की मांग करता है अभिशाप है मुक्ति। कुछ प्रेम कभी मरता नहीं, वह प्रतीक्षा करता है जब तक उसे मुक्ति न मिल जाए। मीरा ने आजीवन किसी से शादी नहीं की और वो रक्तगर में बस गई और वहां बच्चों शिक्षा देने लगी।